केकेआर के इन 5 खिलाड़ियों पर मचेगा घमासान। आईपीएल की टीमों का यह है सुपर प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 का ऑक्शन अब ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है और बस अब तो सर पर आ गया है। ऐसे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं केकेआर के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन 5 खिलाड़ियों को लेकर इस बार मोटा पैसा खर्च होने वाला है। और पैसा भी इतना मोटा खर्च होने वाला है क्योंकि इन 5 खिलाड़ियों की जो मांग है वो हर टीम को है। हर टीम इन 5 खिलाड़ियों को खरीदना पसंद करेगी, इनके पीछे पैसा खर्च करना पसंद करेगी क्योंकि ये पांचों चैंपियन खिलाड़ी हैं। ये 5 जिस टीम में चले जाएंगे उस टीम को खिताब जिताएंगे 100% किसी भी कीमत पर। अब वो 5 खिलाड़ी कौन से, चलिए आप लोगों को फटाफट बता देता हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। पहला नंबर खिलाड़ी जिसके पीछे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होने वाला और उसके पीछे कई सारी टीमें जाने वाली है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर क्योंकि कई सारी टीमों को कैप्टन चाहिए। केकेआर को कैप्टन चाहिए, पंजाब को कैप्टन चाहिए, उसके बाद में आरसीबी को कैप्टन चाहिए, दिल्ली कैपिटल को कैप्टन चाहिए, लखनऊ को कैप्टन चाहिए, तो कई सारी टीमों को कैप्टन चाहिए। तो श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के तौर पर इस बार सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ी होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मार्की खिलाड़ियों का नंबर आएगा तो श्रेयस अय्यर का नंबर दूसरा है, ये भी आपको पता होगा। पहला नंबर जोस बटलर का, दूसरा नंबर श्रेयस अय्यर का। तो श्रेयस अय्यर के पीछे बहुत सारी टीमें जाने वाली हैं और क्योंकि पिछली बार केकेआर को चैंपियन बनाया तो भाई साहब पैसा भी मोटा खर्च करेंगे क्योंकि कई सारी टीमों को ऐसा कप्तान भी चाहिए। बल्लेबाज भी वो नंबर 4 के सॉलिड है, रन बना रहे हैं, इस वक्त फॉर्म में भी है। तो श्रेयस अय्यर के पीछे मोटा पैसा खर्च होने वाला है और उसके पीछे बहुत सारी टीमें जाने वाली है। नंबर 1 खिलाड़ी। नंबर दूसरा खिलाड़ी जिसके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी और मोटा पैसा खर्च होगा, क्या नाम है? दूसरा अय्यर। एक पहला श्रेयस अय्यर, दूसरा वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को अगर आप साल 2024 में देखेंगे तो पता चलेगा कि केकेआर की जीत का 50% मैं मान रहा हूं वेंकटेश अय्यर का हाथ है क्योंकि ऊपरी क्रम पर आकर जिस तरीके के रन बनाते थे, जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते थे, कमाल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, वेंकटेश अय्यर गेंदबाज हैं, वेंकटेश अय्यर ओपनर हैं, वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पर खेल सकते हैं। तो ये वेंकटेश अय्यर की क्वालिटी है। और आईपीएल की अगर मैं बात करूं 2025 के ऑक्शन की तो केकेआर को वेंकटेश अय्यर चाहिए, मुंबई को वेंकटेश अय्यर चाहिए रोहित के साथ ओपन करने के लिए, आरसीबी को वेंकटेश अय्यर चाहिए, दिल्ली को वेंकटेश अय्यर चाहिए, लखनऊ को वेंकटेश अय्यर चाहिए, पंजाब को वेंकटेश अय्यर चाहिए, उसके बाद में आप गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात को वेंकटेश अय्यर चाहिए, राजस्थान को वेंकटेश अय्यर चाहिए। ऐसी कम से कम 8 टीमों को वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। तो वेंकटेश अय्यर जैसा खिलाड़ी भी जब ऑक्शन में आएगा तो भाई साहब बहुत मोटा पैसा पाएगा, बहुत मोटा पैसा उनके ऊपर बरसाया जाएगा वेंकटेश अय्यर जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आने वाले हैं। तो 2 खिलाड़ी हो गए। तीसरा खिलाड़ी, इस खिलाड़ी के अंदर क्या है? बल्लेबाजी की ताकत है, गेंदबाजी की ताकत है, कैप्टनसी की ताकत है और ये खिलाड़ी भी ऊपरी क्रम का खिलाड़ी है। वेंकटेश अय्यर की तरह इस खिलाड़ी को भी टीमें टारगेट करती है। उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश राणा। नीतीश राणा केकेआर के एक अहम हिस्सा थे, अहम पार्ट थे। 2023 में आपको पता होगा जब श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे, नीतीश राणा कैप्टन थे। कैप्टनसी के तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया था। रिंकू सिंह ने जो 5 छक्के लगाए थे वो नीतीश राणा की कप्तानी में लगाए थे गुजरात के खिलाफ, ये भी आपको याद होगा। गेंदबाजी कर लेते हैं, स्पिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी तो खैर हर सीजन लगभग 350-400 रन बनाती है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और कैप्टनसी की भी मटेरियल है। अब ऐसे में वेंकटेश अय्यर नीतीश राणा के पीछे भी कई सारी टीमें जाएंगी। दिल्ली नीतीश राणा के पीछे जा सकती है, आरसीबी उनके पीछे जा सकती है, पंजाब उनके पीछे जा सकती है, राजस्थान उनके पीछे जा सकती है, केकेआर तो उनके पीछे जाएगी, गुजरात उनके पीछे जा सकती है। तो ऐसी कई सारी टीमें हैं जो नीतीश राणा के पीछे जा सकती हैं। तो नीतीश राणा भी एक हाई परसेंटेज खिलाड़ी रहने वाले हैं जो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आएंगे। तो 3 खिलाड़ी हो गए केकेआर के। अब 2 खिलाड़ी बाकी हैं। 2 खिलाड़ी मेरे हिसाब से गेंदबाज होने वाले हैं, जिन गेंदबाजों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, केकेआर को मैच जिताया, चैंपियन बनाया। इन दोनों गेंदबाजों की भी बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। सबसे पहला जो गेंदबाज जिसकी मांग बहुत होने वाली है आईपीएल 2025 के ऑक्शन में, उसका नाम है आपके मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क आपको पता है ना सेमीफाइनल और फाइनल में किस तरीके की परफॉर्मेंस की थी। ट्रेविस हेड का डंडा उड़ा दिया था, अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया था, पता नहीं लगी थी, हवा नहीं लगने दी थी मिचेल स्टार्क ने।
उसके अलावा मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं तो बहुत मोटी रकम 2024 में गौतम गंभीर ने उनके ऊपर ऑक्शन में खर्च की थी। उस वक्त सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि भाई साहब मिचेल स्टार्क जो 10 साल बाद आईपीएल में आ रहे हैं, 10 साल तक आईपीएल नहीं खेले, मिचेल स्टार्क के ऊपर इतनी मोटी रकम क्यों खर्च कर दी। लेकिन गंभीर का जो फैसला था वो फैसला कारगर साबित हुआ जब सेमीफाइनल और फाइनल में केकेआर के लिए उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दी थी। इसलिए बोलते हैं कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना वो वही होता है जो बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्मेंस करता है, और मिचेल स्टार्क ने वो कारनामा करके दिखाया। अब जब 2024 में केकेआर चैंपियन बन गई तो मिचेल स्टार्क की कीमत बढ़ गई जाहिर तौर पर। अब जैसे मुंबई की टीम है उनको मिचेल स्टार्क की जरूरत है क्योंकि वो विदेशी खिलाड़ी पर दाव लगा सकती है। पंजाब की बात कर लीजिए, केकेआर दोबारा से जाएगी, लखनऊ उनके पीछे जाएगी, चेन्नई जा सकती है, गुजरात उनके पीछे जा सकती है, राजस्थान उनके पीछे जा सकती है। तो मिचेल स्टार्क के पीछे भी कम से कम 8 टीमें जाने वाली हैं। केवल अगर मैं हैदराबाद को छोड़ दूं, बस केवल हैदराबाद को भी इसलिए क्योंकि वहां पर पैट कमिंस ऑलरेडी है, ट्रेविस हेड है, मतलब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की वहां पर भरमार है। और दूसरी बात क्या है कि विदेशी खिलाड़ी भी 3 हैं ऑलरेडी। तो मिचेल स्टार्क को खरीदना शायद हैदराबाद के लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन हैदराबाद को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी 9 की 9 टीमें मिचेल स्टार्क के पीछे जाएंगी और बहुत मोटा पैसा मिचेल स्टार्क के पीछे बाकी 9 की 9 टीमें बरसाने वाली है। तो मिचेल स्टार्क जो है एक खिलाड़ी हो गए हैं गेंदबाज के तौर पर। उसके बाद में अगर दूसरे गेंदबाज की बात करूं जिसके पीछे मोटा पैसा बरसाया जाएगा वो है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजी कमाल की करके दिखाई है। 2024 की बात कर लीजिए, 23 की बात कर लीजिए, जब 23 में कोई सीनियर खिलाड़ी तेज गेंदबाज के तौर पर नहीं था केकेआर में, और वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा दोनों थे, तो दोनों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो लगभग मैं तो ये बोल रहा हूँ 2023 में हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने सुपर 4 में पहुंचा ही दिया था केकेआर को। अगर रिंकू सिंह वो छक्का लगा देते आखिरी गेंद पर लखनऊ के खिलाफ तो शायद केकेआर उस मैच को जीतकर सुपर 4 में पहुंच जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेट रिंकू उस मैच पर गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए और केकेआर उस मैच को हार गई थी। तो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा की गेंदबाजी की बड़ी चर्चा हुई थी 2023 में, 2024 में भी इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो वैभव अरोड़ा एक ऐसे गेंदबाज है केकेआर के जिनके पीछे कई सारी टीमें जाएंगी क्योंकि इंडियन तेज गेंदबाज है और आने वाले 4-5 सालों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि मेगा ऑक्शन है और अगला मेगा ऑक्शन 5 साल बाद होगा। तो किसी भी टीम के लिए कोई भी टीम यही सोचेगी कि ऐसे खिलाड़ी को खरीदा जाए जो 5 साल तक उनको कम से कम फायदा तो पहुंचाए। तो वैभव अरोड़ा उस लिस्ट में शामिल है। तो केकेआर के ये जो 5 खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा, ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन 5 खिलाड़ियों के ऊपर, हालांकि इसमें मैं एक नाम और जोड़ सकता हूं, अंगरिक्ष रघुवंशी। रघुवंशी वो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे मोटा पैसा खर्च हो सकता है। तो रघुवंशी भी उस तरीके के खिलाड़ी हैं जिसके पीछे बहुत मोटा पैसा खर्च होगा। लेकिन ये 5 खिलाड़ी मेरी लिस्ट में है। आपका इन 5 खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा जाएगा ये भी बताइएगा, और कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में जा सकता है ये अपना प्रेडिक्ट करिए। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सही साबित होता है। बाकी लगातार वीडियो आप लोगों को बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को टन टना देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।